चुनाव प्रचार में अब अंतिम दौर चल रहा है। ऐसे में प्रत्याशी जो हैं वो दिन रात दौड़कर लोगों के बीच जाकर अपनी बातें रख रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी शीतरंग कृपलानी। इस समय वे सभा से मान मनोहार करते हुए एक घर पे आए हैं और वहां पर खाने के लिए यहां पर बैठे हैं। चूंकि खाना बहुत जरूरी होता है चुनावी समय में, चूंकि एनर्जी लगती है। ऐसे में हम उनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार उनकी दिनचर्या क्या रहती है और वे शाम का खाना और सुबह का खाना किस तरह से अपना लेते हैं। बताइए, आप किस तरह से खाने को अपना उपयोगिता मानते हैं, कितना महत्व देते हैं चुनावी? नहीं, खाना तो शरीर को चलाने के लिए जरूरी है, लेकिन सुबह में हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट करके घर से निकलता हूँ। कोशिश यही रहती है कि कहीं मिल जाए, नहीं मिलता तो भी चलता रहता है। लेकिन जहाँ भी प्रोग्राम होते हैं तो मुझे जिस तरह लग रहा है कि कहीं सेब से तोल दें, कहीं केले से, जैसे आज यहाँ पर सोन पपड़ी से तोड़ा। उसके पहले मैं अभी जिले पिपलिया गांव में था तो वहाँ पर काजू बादाम से तोला कार्यकर्ताओं ने। उसके पहले बांगेड़ा में कैसे तोला था, लड्डू से, वहाँ लड्डू से तोला। तो थोड़ा थोड़ा खा लेते तो पेट भर जाता हमारा। तो अभी कार्यकर्ता ने जिद की आगे खाना खाना है। चूंकि कार्यकर्ता की जिद पर यहाँ पर खीर बनी है, आलू मटर की सब्जी है, ऐसे में आपका कोई पसंदीदा व्यंजन है? नहीं, कार्यकर्ता की पसंद ही मेरी पसंद है, वो जो कहेंगे खा लेता हूँ मैं तो। चलिए, चुनावी थाली के साथ साथ हम चर्चा भी कर लेते हैं। किन मुद्दों को लेकर आप विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं और आखिरकार क्या लग रहा है आपको? देखिए, राजस्थान में बीजेपी की सरकार में हमने खूब काम किए। फिर भी राहुल गांधी जी यहाँ आए, कर्जा माफी की झूठी बात कर बेरोजगारों को भत्ता देंगे, बिजली माफ कर देंगे, बिजली के बिल माफ कर देंगे, और झूठे सच्चे आश्वासन उन्होंने लोगों को दिए। कुछ अंतर से हमारी सरकार राजस्थान में चली गई। मेन मुद्दा तो ये है। और हमारे यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर का। विकास तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन निम्बाड़ा विधानसभा में 5 हत्याएं हुई बीजेपी के कार्यकर्ताओं की। सट्टे जुए चल रहे हैं, मोटरसाइकिलें चोरी, 3000 मोटरसाइकिलें हमारे यहाँ चोरी हुई है। एनडीपीएस के फर्जी मुकदमे बनाए गए, लोगों को फंसाया गया, डोडा चूरा के, मतलब वो सेटलमेंट भी कांग्रेस के नेता करते। और जमीनों के अलॉटमेंट में उन्होंने बहुत बड़ा घपला किया इस निम्बाड़ा विधानसभा में। ये सभी मुद्दे लेके हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। आप भी यूडीएच मंत्री रहे हैं, आपने अपने उस समय के कार्यकाल में क्षेत्र में किस तरह का काम किया? आप पूछ सकते हैं किसी क्षेत्र में, घूम के देख लेना। मैंने कोई गांव नहीं छोड़ा विकास में। शहरों का विकास भी किया, गांव का विकास भी किया। कनारा घाटा को तहसील बनाया, रेड़ का नाका बांध बनाया, छोटी साड़ी को टीएसपी कराया, वहाँ कॉलेज खोला। हर पंचायत में जहाँ सड़कें नहीं थी, डीएमएफटी में सड़कें बनवाई, पीडब्ल्यूडी से सड़कें बनवाई, पेयजल की व्यवस्था की, बिजली के बड़े बड़े जीएसएस लगाए। 2700 करोड़ के काम मैंने कराए। लेकिन ये राहुल गांधी की झूठी जो थोथी उन्होंने घोषणाएं की, उससे मैं हार गया चुनाव। अब वो लोग सब समझ रहे, इस बार कांग्रेस बुरी तरह से पराजित होगी। तो ये थे शीतरंग कृपलानी, भाजपा प्रत्याशी, जिनका चुनावी थाली के चटकारे लेने के साथ ही कहना है कि आगामी 25 नवंबर को सब कुछ साफ हो जाएगा और प्रदेश में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम चुनावी थाली में। और आज हम बात करेंगे भाजपा के लक्ष्मणगढ़ से प्रत्याशी सुभाष महरिया से और जानेंगे कि क्या चुनाव की रणनीति है, किस तरह से जो प्रचार है वो चल रहा है। महरिया साहब, स्वागत है सबसे पहले तो आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार, आपका स्वागत। लक्ष्मणगढ़ आपके लिए कोई नया नहीं है, क्या समीकरण, क्या चुनाव की रणनीति? देखिए, राजस्थान विधानसभा की ये इलेक्शन जो है, ये अपने आप में हर इलेक्शन से अलग और निराले है। 5 साल का राजस्थान का जो राज रहा, उसमें भ्रष्टाचार कुशासन का जो आलम रहा, वो अंत पार कर गया। मायने ये है कि सरकार पारदर्शिता के साथ काम करने की बात कर रही थी, लेकिन सरकार तो होटलों में रही। सरकार पूरे टाइम होटलों में रही। आपसी खेमेबाजी के कारण से एमएलएस को जो है सरकार ने अपने अपने पक्ष में करने के लिए रखा और खुली छूट दे दी। खुली छूट का नतीजा ये हुआ कि थानेदारी प्रथा शुरू हो गई। हर गांव में 2-4 एक दो आदमी थानेदार बना दिए कि गांव का ये ठेकेदार है, ये कहेगा वही होगा। इसका नाजायज़ फ़ायदा जो है वो उठाया गया, उससे जनता बड़ी त्रस्त हुई। और उस त्रस्त का नतीजा ये है
कि आज गांव में बात करते हुए कांग्रेस के जो भी कैंडिडेट हैं पूरे राजस्थान में वो थरथराते हैं कि यार कल क्या बात हो जाएगी। आलम ये है कि बच्चों के पेपर तक को लीक कर दिया गया। लगातार 17 बार ऐसी वारदातें हुई हैं। आप सोचो एक बार, भ्रष्टाचार अंत पार कर गया। डेवलपमेंट की बात करते हैं, डेवलपमेंट का काम जो है वो हर सरकार करती है, कोई नया काम नहीं है। 52 से लेकर आज़ादी के बाद से लेकर डेवलपमेंट तो सरकारें ही करती रही हैं। जनता पहले वोट देती है, मत देती है, विश्वास देती है। आपके हाथ में सरकार है तो बजट आपके हाथ में रहेगा। तो डेवलपमेंट का काम तो जनता के टैक्स का ही तो पैसा है, लेकिन उसमें भ्रष्टाचार आप कैसे कर सकते हैं सरेआम। ये मोटी मोटी बातें हैं। बाकी बिचौलियों का जो रोल है ना, वो इतना बड़ा रोल हो गया है कि सरकार के जनप्रतिनिधि जितने भी हैं उन जनप्रतिनिधियों कांग्रेस, खास तौर से अगर मैं लक्ष्मणगढ़ की बात करूं, लक्ष्मणगढ़ का आलम यह है कि बदतमीजी से बात कोई कैसे कर सकता है। टीचर्स को बंद कर दिया यार, पुलिस को बुला लिया घर पे कि इनको बाहर निकालो, इनको अरेस्ट करो। आप एक बार विचार करो। और जब बात ये चलती है कि भाई रिश्वत की बात चलती है, मुख्यमंत्री ने भरी सभा में टीचर से पूछा कि क्या ट्रांसफर्स के पैसे लिए जाते हैं। भरी मीटिंग में हजारों टीचर्स ने खड़े होकर कहा कि हाँ पैसे लिए जाते हैं। तत्कालीन शिक्षा मंत्री वहाँ पास में बैठे, उसी से मैं रिजाइन करना चाहिए 1 सेकंड में चार्ज लगा है, ओपन चार्ज, जो टीवी में चैनल्स पे सबने देखा है। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं प्रेम नंदेथा और आज आप जुड़े हैं न्यूज 18 राजस्थान से। और न्यूज 18 राजस्थान आज चुनावी थाली की बात करेंगे बाड़मेर जिले के शिव विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी स्वरूप सिंह खारा की। स्वरूप सिंह जी, पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। और किस तरीके से इस चीजों को मैनेज करते हैं और कैसे भोजन की व्यवस्था है, कैसे करते हो, कहाँ किस समय करते हो, क्योंकि रात को 1 बज रहे हैं। पूरा परिवार हम कैंपेनिंग में रहते हैं। मैं स्वयं मेरी योजना से रहता हूँ और मेरे धर्मपत्नी है, मेरी बेटी है, वो महिलाओं का एक समूह है, उसके साथ वो रहती है। अच्छा, तो भोजन का कैसे क्या सीन रहता है? और भोजन बनाने वाला बनाता है, सुबह भी आप बनाता है, भोजन शाम भी को लीजिए साथ साथ। तो भोजन बना हुआ ही मिलता है। जी। तो हमारी धर्मपत्नी भी अभी बने हुए भोजन का ही आनंद लेती है। वैसे रूटीन में वो बना के हमारे को खिलाती है, लेकिन अभी वो भी बना हुआ ही खाती है। अच्छा, तो पूरा दिन में मतलब शेड्यूल क्या रहता है, किस समय भोजन मिलता है, कहाँ मिलता है, कैसे भोजन करते हो आप? सुबह 7 साढ़े 7 बजे घर से निकल जाते हैं। जी। उस समय गर्म रोटी एक बार खा लेते हैं, फिर मूंग की गुगरी बनाते हैं, टिफिन में रखते हैं, क्योंकि भोजन करने का समय नहीं मिलता। जी। सुबह 7 बजे से लगाकर रात्रि 1 बजे तक कैंपेनिंग का शेड्यूल इतना टाइट होता है कि हम बैठ के भोजन नहीं कर सकते। गाड़ी में भी 2 फोन चालू रहते हैं, हर एक सेकंड में कॉल आता भी है, जाता भी है। तो फिर वो गुगरी, एक हाथ में मोबाइल पकड़ते हैं, एक हाथ में गुगरी खाते हैं। कभी आधी दूधी खाते हैं, कभी पूरी खा पाते हैं। इतने में दूसरा स्थान आ जाता है जहां हमारी कैंपेनिंग चल रही होती है। एक स्थान से दूसरे स्थान जाने पर इतना समय नहीं मिलता कि वो गुगरी भी पूरी खा लें। बस ये कैंपेनिंग, ये भी एक जीवन का आनंद है। अच्छा स्वरूप सिंह, पहला अनुभव होगा आपका इस तरीके से चुनाव मैदान के अंदर? चुनाव का, मेरे का स्वयं का चुनाव का पहला अनुभव, क्योंकि दूसरों के साथ तो खूब घूमे हैं परंतु स्वयं का चुनाव का ये प्रथम अनुभव है। अच्छा, उसके साथ साथ में मैं आपको ये भी पूछूंगा कि आप भोजन में क्या खाना पसंद करते हैं, क्योंकि जनरली भाग दौड़ की जिंदगी रहती है और पूरा दिन आप व्यस्त रहते हैं, तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप रूटीन में कौन कौन से भोजन की चीजें करते हैं? वैसे रूटीन में तो क्या है कि मैं घर पे 2 गाय रखता हूँ जी। और बाजरे की रोटी, गाय का दूध, दही, छाछ, घी। सब्जी कम ही खाता हूँ, सब्जी खाने में रुचि कम रहती, घर पे कम ही खाता हूँ। आप भोजन लेते रहेंगे क्योंकि आपको नींद भी लेना पड़ेगा। बाहर जहाँ जाते हैं जैसा भोजन मिले वैसा कर लेते हैं। घर पे सामान्यतः बाजरे की रोटी है, सुबह दही के साथ खा लें, घी के साथ, और रात्रि को बाजरे की रोटी और दूध। ये मेरी रुचि का है। क्योंकि आप संघ पृष्ठभूमि से आते हैं और आप नियमित शाखा जाने वाले स्वयंसेवक भी है, जी। तो
अभी इन दिनों में क्या कोई मैनेज हो पाता है कहीं शाखा जाने का, या कुछ आपकी दिनचर्या, जो क्योंकि आप योगा भी करते हैं, योग भी अच्छा खासा करते हैं? अभी तो दिनचर्या सारी अस्त व्यस्त ही है। कहाँ जाके सोएंगे, कहाँ उठेंगे, स्नान कहाँ करेंगे, भोजन कहाँ करेंगे, ये कुछ भी तय नहीं होता। जैसे मोटा मोटी सोचते हैं कि रात्रि वहां रुकेंगे, लेकिन चुनाव कैंपेनिंग है, ध्यान में आया कि इस गांव ने उस गांव में फला व्यक्ति से मिलना है, तो रात को 1 बजे 2 बजे वहां पहुंच गए, तो फिर वहां बातचीत करके सो गए। सवेरे वहां से उठ करके स्नान कहीं और कर लिया, भोजन कहीं मिल लिया तो ठीक है, नहीं भी मिला तो भी ऐसे ही चलता है। चुनाव कैंपेनिंग में फिर ये बातें गौण हो जाती है कि भोजन क्या मिलता है या नहीं मिलता है। फिलहाल चुनावी थाली के लिए इतना ही। आप दीजिए मुझे इजाजत। न्यूज 18 के साथ में लगातार जुड़े रहिए। हम आपको एक और नए प्रत्याशी से इसी तरीके राजनीति से चर्चा करेंगे चुनावी थाली पर। नमस्कार, मैं हूं प्रेमनंद देथा और आप जुड़े हैं न्यूज 18 राजस्थान से। आज हम बात कर रहे हैं बाड़मेर विधानसभा पर, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी प्रियंका चौधरी। प्रियंका जी नमस्कार, आपको पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतना मैनेज कैसे कर पाते हो, कैसे भोजन का ये, क्योंकि रात को 2 बज रहे हैं? देखिए, अब ये तो चुनाव का समय है और भोजन का तो कोई शेड्यूल बचा ही नहीं, न नींद का बचा है। मुश्किल से 2 घंटे। हाँ, आप भी प्लीज। मुश्किल से 2 घंटे की नींद हो पाती है और सुबह जल्दी तैयार होके निकल जाते हैं। और मेरी तो वैसे भी आदत एक वक्त भोजन करने की है, तो दिन में तो भोजन करती नहीं हूँ, रात को भोजन करती हूँ। अब रात को जितने बजे भी घर पहुँचे तभी खा पाते हैं। अब 2 बजे तो 2 बजे से ही, 3 बजे भी कई बार भोजन किया है, लेकिन डिस्टर्ब तो हुआ है। लेकिन चलो ठीक है, एक जोश है लोगों का, जो जनता का सबका आशीर्वाद मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है, उसी के सहारे चल रहे हैं। अच्छा प्रियंका जी, भोजन में क्या क्या चीजें पसंद करते हैं? क्योंकि अभी मैंने देखा है दाल और ये चावलों की सब्जी वगैरह इस तरीके की आई है। रूटीन में प्रियंका जी क्या खाना पसंद करते हैं और क्या क्या खाते हैं? देखिए, रूटीन में मैं वैसे गेहूं की चपाती नहीं लेती हूँ। मुझे जो पसंद है वो थोड़ा सा बाजरी की रोटी लेती हूँ। और चूंकि ननिहाल महाराष्ट्र से है तो चावल खाने की आदत है, तो थोड़े से चावल ज़रूर लेती हूँ और दाल और सब्जी, सिंपल। अच्छा, सिंपल भोजन करते हैं? सिंपल बस। अभी जो चुनाव प्रचार चल रहा है, आप भोजन लीजिए क्योंकि देर हो जाएगा। जी। अभी जो चुनाव प्रचार चल रहा है, प्रियंका चौधरी अपने आप में निर्दलीय मैदान में है क्योंकि पार्टी ने टिकट नहीं दिया। और सबसे पहली बात कि जब टिकट कटा, प्रियंका चौधरी के मन में क्या विचार आया? पहली बात तो निर्दलीय आपकी भाषा में बिल्कुल सही है, लेकिन आप अगर ग्राउंड पे जाके देखेंगे तो ये निर्दलीय की जो बात है ये गलत है। ये तो सर्वदलीय हो गया है, सर्वजातीय हो गया और सर्वधर्मीय हो गया। क्योंकि चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, आरएलपी हो, जितनी भी पार्टियां हैं, उन सभी से जुड़े हुए लोग, कार्यकर्ता सब आके अपना आशीर्वाद दे रहे हैं और समर्थन दे रहे हैं। और दूसरी बात जो आपने पूछी कि टिकट कटते ही क्या विचार आया, दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। और इतना दुख हुआ कि मेरा पहला विचार ये था कि राजनीति से संन्यास ले लेते हैं। और संन्यास राजनीति से नहीं, मेरे तो मन में ये आ गया था कि भगवा धारण कर लेती हूँ। और बाप जी हैं संत श्री श्री 1008 जगरामपुरी जी, वो मेरे गुरु भी हैं। तो मैंने कहा संन्यास लेके आप भी ले। तो मैंने तो पहला विचार यही आया था कि अपन संन्यास लेकर बाप जी के चरणों में चले जाते हैं, फिर बाप जी जैसा आदेश करेंगे वैसे आगे चलेंगे। तो पहला विचार तो यही था। तकलीफ बहुत हुई क्योंकि मेहनत खूब की थी और विश्वास था कि टिकट मिलेगा, क्योंकि जनता के मन में भी एक ही भाव था और एक ही नाम था। आज आपने देखा बाड़मेर से चुनावी थाली पर निर्दलीय प्रत्याशी प्रियंका चौधरी से। मैं प्रेमनंद देथा, कैमरामैन गणपत के साथ, बाड़मेर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम चुनावी थाली में। चुनावी थाली में आज हम बात करेंगे सीकर जिले की फतेहपुर विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी स्वर्ण चौधरी से। हमारे साथ स्वर्ण चौधरी, इनसे हम बातचीत करेंगे
क्या कुछ चुनाव को लेकर के प्लान है, कितने जीत के प्रति आश्वस्त हैं और क्या चुनाव का पूरा मैनेजमेंट इस समय चल रहा है, इस पर बातचीत करेंगे। शरण चौधरी जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। राम राम राजी। सबसे पहला सवाल तो ये रहेगा, शिक्षाविद शरण चौधरी, एक कोचिंग संस्थान सीकर में खड़ा करने का श्रेय आपको जाता है। हर घर से इंजीनियर डॉक्टर बनाने का सपना लेकर आप चले थे। ये सब करने वाला व्यक्ति अचानक राजनीति में कैसे? नहीं, मेरे जीवन में जो होता है अचानक ही होता है। मैं इंजीनियरिंग पढ़ाई कर रहा, स्टडी की, पढ़ाई के बाद जॉब के अलावा मैंने कोचिंग इंडस्ट्री में आया। ऐसे पिछले 27-28 साल काम मैंने वहाँ किया। अब मेरे बच्चे बड़े हो गए, वो इंस्टीट्यूट अपना संभालते हैं, तो फिर मुझे मेरे अपनों का प्रेशर भी था, पार्टी का भी एक सुझाव था कि आप फतेहपुर के रहने वाले हो, तो फतेहपुर 30 साल से बीजेपी जीत नहीं पा रही है, तो उनको लगा कि भाई मेरे से किसी व्यक्ति को टिकट देंगे तो वहाँ से सीट को निकाला जा सकता है, जो उनकी उम्मीद पे हम लोग करीब उतर रहे हैं। बस उनका एक विचार था और मेरा काम जिंदगी में सेवा करना ही है। सब जानते हैं, जो मुझे जानते हैं कि कोचिंग को भी मैंने कभी प्योर दुकान के रूप में नहीं चलाया। मैंने 30 साल में कभी किसी जरूरतमंद व्यक्ति को मना किया ही नहीं। ये मेरे मुंह मीठा नहीं कर रहा हूँ मैं, ये रियलिटी है। अब मेरे को आम आदमी की सेवा का मौका मिलेगा। मेरा एक ही मकसद है, बच्चों को अच्छी स्टडी दी जाए, अच्छी हेल्थ की बात की जाए, अच्छा इंफ्रा किया जाए, फतेहपुर में टूरिस्ट पे काम किया जाए और आम व्यक्ति की सेवा की जाए। और इसी बात को लेके मैं आया हूँ। और मैं जब गाँव में घूम रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि यहाँ आम व्यक्ति, अब मेरा आम व्यक्ति से मतलब है नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति, वो चाय की दुकान का व्यक्ति हो सकता है, किसान हो सकता है, वो किसी शोरूम का मालिक भी हो सकता है। आम व्यक्ति है, कॉमन व्यक्ति जो है, जो नॉन पॉलिटिकल है, वो यहाँ बड़ा ठगा सा महसूस कर रहा है। यहाँ बस कुछ लोग हैं जो परिवारवाद के रूप में यहाँ जीतते आ रहे हैं, कुछ लोगों को अपना वोट बैंक मानते हैं, उन पे वो कोई काम नहीं करते। बट उन हर आदमी की आस ये श्रवण है, भाजपा है, हर व्यक्ति की उम्मीद। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है, सुबह 6 बजे से लेकर रात को मुझे 12 साढ़े 12 बज जाते हैं, फिर भी मुझे कहीं थकान नहीं आती है, क्योंकि मैं लोगों की आंखों में उनके सपने पूरे होते हुए मेरे माध्यम से देख रहा हूँ। और मैं ईश्वर की बड़ी मेहर मानता हूँ कि उनके सपने पूरे करने के लिए मुझे निमित्त पर बढ़ा ईश्वर ने। 30 साल का वनवास हो चुका है भाजपा के लिए। फतेहपुर की बात करें तो 1993 से 2023 बिल्कुल एक बार भी जीत नहीं मिली। कई प्रत्याशी पार्टी ने आज में, इस बार चर्चा ये है कि भी पार्टी ने मजबूत आदमी को उतारा है हर तरीके से। कितने आश्वस्त, हाँ, इतने दिन में आपने घूम के देखा होगा। जीत सुनिश्चित है बीजेपी की, भाजपा की जीत सुनिश्चित है, क्योंकि यहाँ 2.5 लाख वोट है और करीब करीब 1,50,000 वोट भाजपा की मानसिकता के यहाँ पर। बाकी तो लोकतंत्र है, हर पार्टी की विचारधारा होती है, बट 1.5 लाख वोट तो वह है 2.5 लाख में से जिनकी विचारधारा भाजपा है। लेकिन परिस्थितियां यहाँ पता नहीं किस प्रकार से बनती हैं, अब वो सब बादल छट गए, अब वो अंधेरा छट गया, अब सूर्य उदय होने वाला है और निश्चित रूप से फतेहपुर में कमल खिलेगा। और ये शायद राजस्थान की राजनीति में एक अपने आप में बड़ा अपग्रेड होगा, बड़ा अपडेशन होगा। आपकी विचारधारा भाजपा की नहीं भी है तो इस चुनाव में आपको एक बार भाजपा को जिता के 5 साल देखें, महसूस तो करें कि भाजपा की सरकार का